हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इकरा ए रेवोल्यूशन इन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आपकी बुक्स में मिलेंगे। साथ ही साथ जब आप किसी कंपटीशन में, किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। हिंदी में कहेंगे संख्या पद्धति और इंग्लिश में कहेंगे द नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। हिंदी में इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। जब कोई संख्या, जब कोई अंक एक से शुरू हो, वन से स्टार्ट हो, वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में कहेंगे इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। यानी अगर कोई कहे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखो तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। यानी अगर कहे राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। यानी अगर इसमें 0 लिख दिया जाए और अनंत तक, जरा सा फर्क है। अगर संख्या में अंक, अगर अंक 1 से लिखे जाए तो वो नेचुरल नंबर, और अगर 0 से लिखे जाए तो वो होंगे होल नंबर, यानी हिंदी में कहेंगे इनको पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आपको आता है ऑड नंबर्स। ऑड उसे कहते हैं जो अलग हो, यानी जिसको बराबर टुकड़ों में डिवाइड ना किया जा सकता हो, बराबर हिस्से में बांटा ना जा सकता हो, उन्हें कहते हैं ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7, यानी 1 3 5 7 9। इनको दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर सेक्शंस में, दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है इवन नंबर। ऑड नंबर्स को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या है। इवन नंबर यानी सम संख्या है। सम मतलब बराबर। जिन जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को दो बराबर भागों में बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, वो कहलाते हैं इवन नंबर। इस तरह के अंक 2 4 6 8 10 12 14 मोर। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, उनको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11
13, 17, 19 और आगे नंबर्स मिल जाएंगे आपको इस तरह से। तो अगर कोई ये कहे कभी एग्जाम में, किसी कंपटीशन में, किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिले कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, आप लिखेंगे 2, यानी सबसे छोटी सम संख्या, आप 2 लिखेंगे। अगर पूछे द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी सबसे छोटी विषम संख्या, आप लिखेंगे 1 यानी 1। अगर पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य, तो वो भी आएगा 2। अगर कहे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आप लिखेंगे 1। अगर कहे स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप लिखेंगे 0। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। अगर कहे फर्स्ट 5 होल नंबर, आप लिखेंगे 0 1 2 3 4। इस तरह से ये नंबर सिस्टम में प्राइमरी आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे की संख्याएं। इसके बाद नंबर सिस्टम का जो अगला टॉपिक है उसमें आता है आपका इंटीजर यानी पूर्णांक। किसी संख्या की जो वास्तविक वैल्यू होती है, किसी अंक की, किसी संख्या की जो वास्तविक वैल्यू होती है, यानी उसकी रियल वैल्यू, वो कहलाती है इंटीजर। यानी जब संख्याओं को, जब अंकों को उनके वास्तविक चिन्हों के साथ, वास्तविक सिंबल साइन के साथ जब लिखा जाता है तो वो कहलाते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर्स को हम लोग समझते हैं नंबर लाइन पर, यानी संख्या रेखा पर। जीरो लिखा हुआ है, जीरो को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल नंबर, यानी ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव है, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल इंटीजर। जीरो से दाईं तरफ, जीरो से बाईं तरफ, यानी जीरो से जो दाईं तरफ नंबर है वो कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से बाईं तरफ जो है वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर। जीरो से दाईं तरफ जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे और जीरो से जो लेफ्ट साइड में होंगे, बाईं तरफ होंगे, वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर। और इस लाइन को कहा जाता है नंबर लाइन। यानी इंटीजर को समझने के लिए हमें नंबर लाइन को समझना पड़ेगा। जीरो से दाईं तरफ यानी राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, जबकि जीरो से बाईं तरफ जो होंगे वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। एक बार और ध्यान रखेंगे कि जीरो से जितना इधर जाएंगे नंबर उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे। यानी अगर हम लिखेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3। 5 जो है वो 3 से बड़ा है, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है। लेकिन नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, जीरो से आप जितना दूर जाएंगे नंबर उतने ही छोटे हो जाएंगे।
यानी हम लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन -5, यानी -3 जो है वो -5 से बड़ा है, क्योंकि -3 जो है वो 0 से करीब है, जबकि -5 0 से दूर है। तो 0 से जितना दूर जाएंगे उतना ही नेगेटिव जो संख्याएं हैं, जो नेगेटिव इंटीजर है वो छोटे हो जाएंगे, और 0 से दाईं तरफ जब जाएंगे तो जितना आगे जाएंगे इंटीजर उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। अब अक्सर क्वेश्चन में आता है कि जब भी किसी एग्जाम में बैठेंगे, किसी कंपटीशन में जाएंगे, तो आप पूछता है, क्वेश्चन दे देगा, 2 नंबर दे देगा और कहेगा कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, ये छोटे बड़े का सिंबल। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर हो एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं तो जो नंबर 0 से करीब होगा, यानी 0 से बढ़ने पर जो नंबर पहले आएगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर 0 के बाद आएगा, बाद में आएगा, वो छोटा हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे -3 पहले आएगा, -5 बाद में आएगा, तो -3 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा। इसके बाद आपको आता है सक्सेसर, यानी उत्तरवर्ती संख्या। ऐसी संख्या जो किसी अंक यानी किसी पूर्णांक के बाद आती है उसे कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। यानी इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे समझेंगे कि जब कोई संख्या अपनी संख्या के दाईं तरफ होती है, यानी किसी संख्या के बाईं तरफ की जो संख्या होती है, बाईं तरफ का जो अंक होता है, वो कहलाता है उसका सक्सेसर। यानी अगर हम लोग देखें तो सक्सेसर ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब देखो 3 का सक्सेसर क्या होगा, यानी इसके बाद की संख्या। अब देखो सक्सेसर के बाद समझने के लिए 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 के बाद 4 यानी 4 इसका सक्सेसर होगा। लेकिन जब यही पूर्णांक -1 यानी नेगेटिव इंटीजर हो, अब अगर नेगेटिव इंटीजर है तब क्या होगा, तो लिखेंगे सक्सेसर ऑफ -3। तो हम नंबर लाइन देखेंगे तो -3 के दाईं तरफ यानी उसके राइट हैंड पे कौन सा नंबर होगा, तो हम देखते हैं -3 के राइट हैंड पे -2 मिलेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि -2 जो है वो 0 से करीब है, यानी -3 से बड़ा है, तो इसका हो जाएगा -2। इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका सक्सेसर उससे दाईं तरफ चलेगा, नेगेटिव इंटीजर में भी सक्सेसर उसके दाईं तरफ ही जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, आप जब भी आपको कोई संख्या दी जाए तो आप ध्यान में ये रखिए कि नंबर लाइन अगर बनी होती है, अपने ध्यान में उस नंबर लाइन को रखिए और ये देखिए कि उसके राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा। 0 से जितना करीब जाएंगे नंबर उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी जो सक्सेसर नंबर होगा वो अपने राइट साइड में होगा। इसके बाद आता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मीन्स होता है पूर्ववर्ती, मतलब उससे पहले की संख्या। तो क्या होगा, प्रीडिसेसर ऑफ 4। तो जैसे सक्सेसर अपने दाईं तरफ होता है उसी तरह प्रीडिसेसर अपने बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में होता है।
तो अब 4 के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 3 आएगा, तो 4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से नेगेटिव में देखेंगे, प्रेडिसेसर ऑफ -4। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि सक्सेसर अपने दाईं तरफ चलता है, उसी तरह प्रेडिसेसर नंबर लाइन में अपने बाईं तरफ होता है। तो -4 का जो प्रेडिसेसर होगा वो क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि -5 जो है वो 4 के लेफ्ट साइड में है, तो इसका आंसर होगा -5। ये हो जाता है आपका सक्सेसर और प्रीडिसेसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला पॉइंट, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लिखना। हिंदी में इसको कहते हैं आरोही क्रम, छोटे से बड़े की तरफ चलना। कुछ अंक हम यहाँ लिखेंगे, कुछ पूर्णांक, कुछ इंटीजर लिखेंगे, फिर बताएंगे कि कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। ये कुछ अंक लिखे हुए हैं और कहते हैं कि बताओ असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे इसको, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले हम इन नंबरों में ये देखेंगे कि 0 से सबसे इधर, जैसा कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि 0 से जितना बाईं तरफ जाएंगे अंक उतने ही छोटे होते चले जाएंगे, और जितना दाईं तरफ जाएंगे, जितना राइट साइड में जाएंगे, अंक उतने ही बड़े हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 0 से सबसे दूर कौन सा अंक है, तो इसका जो आंसर होगा, 0 से सबसे दूर देखेंगे तो माइनस आपको मिलेगा -6, तो पहले -6 आएगा। इसके बाद आपका देखेंगे इनमें से कौन संख्या है, -5 मिलेगा फिर आपको। फिर देखेंगे तो आपको मिलेगा -3, नंबर लाइन देखते रहेंगे। फिर देखेंगे आपका आएगा -2, फिर आपका आएगा -1, इसके बाद -1 के बाद 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे है नहीं। अब 0 से उधर चलेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद आपका आएगा 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। तो ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक साथ मिल जाए तो आप ये देखेंगे कि 0 से सबसे दूर कौन सा है, बाईं तरफ, वहां से चलना शुरू करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ, डिसेंड मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। अब हम इसके लिए देखते हैं कि 0 से सबसे राइट साइड में सबसे दूर कौन सा अंक है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो हम संख्या रेखा को देखते हैं, नंबर लाइन को देखते हैं और इन अंकों को देखते हैं। तो सबसे जो दाईं तरफ अंक मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 6, इधर से चलेंगे तो 6 आएगा इसका आंसर। इसके बाद 6 से पहले आएंगे तो इनमें से मिलेगा 5, और पहले आएंगे तो आपको मिलेगा 3,
और पहले आएंगे, पहले 6 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आएगा। 1 के बाद 0 आएगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल है लेकिन लिखा हुआ है। 0 के बाद आप देखेंगे 0 से सबसे इधर, तो पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपका आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, और फिर आएगा -5, उसके बाद -8। ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये कहे कि आप असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के आगे के टॉपिक्स। सबसे पहले आपका आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं? तो हमको इंटीजर्स के एडिशन यानी जोड़ करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि वो इंटीजर नंबर लाइन के किस तरफ हैं। देखिए 12 + 8 दोनों 0 के राइट साइड में होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इनको जोड़ते वक्त कोई दिक्कत नहीं, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंटीजर पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, या दोनों नेगेटिव में है, तब क्या करते हैं? तो देखते हैं। देखिए यहां पर 12 और 8 ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, मतलब दोनों 0 के लेफ्ट साइड में मिलेंगे, तो सेम इंटीजर्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 20। लेकिन जब दो नेगेटिव इंटीजर आपस में जुड़ते हैं तो उनका साइन भी नेगेटिव ही रहता है, तो ये हो जाएगा -20। फिर आता है अब देखिए 12 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है और 8 वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या होगा यहाँ पे? तो जब एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो नंबर ज्यादा होगा उसमें से दूसरे वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका बचेगा 4। फिर ये देखेंगे कौन से नंबर की वैल्यू ज्यादा है। 12 की वैल्यू ज्यादा है, आंसर आएगा -4। तो जिस नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है उसी का साइन लिख दिया जाता है। अगर ऐसे होता, यहां पर भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या देखते हैं हम लोग? 12 आपका पॉजिटिव में है लेकिन 8 क्या है, वो आपका नेगेटिव में है। इस कंडीशन में भी वही कंडीशन वही अप्लाई होगा कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़े वाले में से छोटे वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ देखते हैं कौन सा इंटीजर बड़ा है। 12 बड़ा है यानी प्लस बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, लेकिन पॉजिटिव बड़ा होने पर प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर 4 प्लस में मान लिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद आपका आएगा सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। जिस तरह से एडिशन का रूल होता है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का रूल भी होता है। दोनों इंटीजर हमारे पॉजिटिव हैं, 18 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो क्या होगा 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आएगा 12। ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि दोनों नेगेटिव हो जाएं, 18 भी नेगेटिव 6 भी नेगेटिव, ऐसी कंडीशन में हम लोग पहले इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। ब्रैकेट ऑफ करने का तरीका, यहां बाहर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -18, लेकिन यहां माइनस को माइनस से, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो ऐसी कंडीशन में साइन हो जाता है प्लस यानी पॉजिटिव। अब वही रूल, 18 माइनस में 6 प्लस में, तो जो अपोजिट साइन है तो क्या होगा 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका आएगा 12। वैल्यू ज्यादा किसकी है, माइनस की, तो -12। कभी कभी ऐसा आता है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जैसे इस तरह से, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। एटीन माइनस में 6 प्लस में, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा -18 और यहाँ हो जाएगा -6। दोनों सेम साइन है, जब दोनों सेम साइन होंगे तो जुड़ जाएंगे, जैसा कि अभी एडिशन के रूल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा -24, सेम साइन जुड़ गए, ठीक है। तो अपोजिट साइन जब होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सेम साइन होगा तो जुड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के कुछ रूल समझने होते हैं। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो तो इसका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे 3 × 2, दोनों पॉजिटिव में है, आंसर आएगा 6, पॉजिटिव में ही आएगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर दोनों इंटीजर माइनस हो तो भी आंसर पॉजिटिव होता है। जैसे -3 × -2, दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन जब इसका आंसर आएगा, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो आपका आएगा 6, पॉजिटिव में। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो तीसरा रूल, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। जब एक माइनस हो यानी एक नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब माइनस को प्लस से, चाहे यहां प्लस हो यहां माइनस हो, चाहे यहां माइनस हो यहां प्लस हो, यहां प्लस हो यहां माइनस हो, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, तो -6 आएगा। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन का
रूल। फिर आता है डिवीजन ऑफ इंटीजर। जिस तरह मल्टीप्लाई का रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, उसी तरह से डिवीजन का भी रूल होता है। पहला रूल, अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे -15 डिवाइड बाय -3, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, आंसर आएगा 3 5 15, पॉजिटिव में 5 आएगा, 3 5 15। जब नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे -15 और डिवाइड करेंगे 3 से, 3 पॉजिटिव है और 15 नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में भी देखेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में माइनस और 3 5 15, -5 आएगा इसका। तीसरा रूल कहता है अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। एग्जाम्पल 15 डिवाइड बाय 3, दोनों पॉजिटिव में है, आंसर आपको पॉजिटिव में आएगा, 3 5 15। तो ये था नंबर सिस्टम और इंटीजर का इंट्रोडक्शन और उनके सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो, आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको नंबर सिस्टम और इंटीजर की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मैथ के नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय एंड टेक केयर।